नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कई क्षेत्रों में सोयाबीन की जो बुआई का कार्य है वो चलने लगा है और शीघ्र ही किसान साथियों सभी क्षेत्रों में ये प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि शीघ्र ही मानसून सभी क्षेत्र में फैलने वाला है। किसान साथियों, हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष हमारा जो सोयाबीन का उत्पादन है वो घटता जा रहा है, वहीं इसकी लागत है वो बढ़ती जा रही है। कहाँ पर हम गलती हो रही कर रहे हैं और कैसे हम उसको सुधार कर सकते हैं? सोयाबीन की उपज को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? इस विषय पे चर्चा करें किसान साथियों। तो सबसे बड़ा जो कारक है सोयाबीन के उत्पादन को प्रभावित करने वाला, वो होता है मौसम। किसान साथियों, आप भी कई वर्षों से सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं और आप देखते हैं भले एक ही वैरायटी आप लगा रहे हैं प्रतिवर्ष, तो उसका उत्पादन भी प्रतिवर्ष अलग-अलग आपको देखने को मिलता है। चाहे आपने वही खाद, वही दवाई डाली है, चाहे उससे बढ़कर भी डाला हो, तो किसी वजह से किसान साथियों उत्पादन है वो घट जाता है। तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है मौसम, जलवायु, बारिश। और यूँ कहें कि किसान साथियों, जो हमारी फसल खड़ी रहती है उस समय जब तापमान ऊपर-नीचे होता है, तब हमारी फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है। अक्सर किसान साथी वैरायटी के पीछे भागते हैं कि अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी को हम लगाएँ, तो लेकिन किसान साथियों, सभी वैरायटियाँ अच्छी, कोई बुरी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि आपके उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, तो वो होता है मौसम। आपकी फसल की पैदावार को आपके सब कुछ करने के बाद 50% तक घटा सकता है। किसान साथियों, हर वर्ष मौसम आप देख ही पा रहे हैं कितना बदल रहा है और इस वर्ष ये तो और भी ज़्यादा समस्याएँ आ सकती हैं, क्योंकि पूरे ग्रीष्म ऋतु के दौरान किसान साथियों हमने बारिश देखने को मिली है, जिसका नेगेटिव प्रभाव हमारी इस बरसाती फसल में भी हो सकता है। इसके बाद किसान साथियों, कोई आपकी फसल को प्रभावित करता है तो वो है वैरायटी। वैरायटी कैसे प्रभावित करती है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। किसान साथियों, हम कई वर्षों से सोयाबीन की विभिन्न प्रकार की वैरायटियाँ लगा रहे हैं। एक ही प्रकार की वैरायटी हम कई वर्षों तक लगाते हैं, यदि वो अच्छा उत्पादन देती है तो उसे हमें लगाना भी चाहिए। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय के साथ जो चलना चाहिए, या यूँ कहें कि जलवायु लगातार परिवर्तित हो रही है। पहले की जो वैरायटी है, जैसे कि मैं बात करूँ पूसा 16, पंजाब 1, जेस 335, शायद ही आज कोई किसान भाई उनको बोता हो, क्योंकि उनका समय निकल चुका है और जिनका समय निकल चुका होता है उनको जाना होता है। तो ये बात इंसानों पे भी लागू होती है, फसलों पे भी लागू होती है। तो किसान साथियों, आने वाली पीढ़ी, नई जनरेशन, इस प्रकार से नई वैरायटियाँ आती हैं किसान साथियों, जो जलवायु के अनुकूल बनाई जाती हैं। या यूँ कहें कि इस समय जो रोग और कीट लगने की संभावना ज़्यादा लगती है जलवायु में, उससे लड़ने के लिए उनमें प्रतिरोधक क्षमता तैयार की जाती है। तो इस प्रकार से वैरायटियों को तैयार किया जाता है। तो किसान साथियों, आपको समय के साथ चलना है। भले ही आप किसान साथियों, आपकी जो पुरानी वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन दे रही है, तो आप 60 से 70% रकबा उसका रखिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, 30 से 40% का रकबा आप नई वैरायटियों को स्थान दीजिए। किसान साथियों, कम से कम नई वैरायटियों में भी आप 2 वैरायटियाँ ट्राई कीजिए, ताकि आपको कंपैरिज़न भी पता चले किसान साथियों, साथ में आपको जो नई वैरायटी लगा रहे हैं उसका भी अनुभव हो जाए। और यदि वैरायटियाँ सक्सेस होती हैं किसान साथियों, तो आप इन्हें आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, आप देखते हैं कि पुरानी वैरायटियों में, जैसे कि अभी जेएस 95-60 की बात करें, तो कई स्थानों पर, मैं ये नहीं कहता कि ये वैरायटी खराब है, आज भी यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ किसान साथियों, तो 70 से 80% इसको लगाते हैं। लेकिन कई क्षेत्रों पर इस वैरायटी ने उत्पादन देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है और किसान साथी फेल हो चुकी है ये वैरायटी, तो वो अन्य वैरायटी लगाने लगे हैं, क्योंकि इस वैरायटी में बहुत ही ज़्यादा वायरस, जो पीला मोज़ेक वायरस होता है, वो आने लगा है, जिसके कारण किसान साथियों को काफ़ी नुकसान दे रही थी, तो उन्होंने बंद कर दिया। वो नई वैरायटी को स्थान दे रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में यदि अच्छा उत्पादन दे रही है, तो आप इनको लगा सकते हैं, लेकिन नई वैरायटियों को भी आप लगाते रहिए, ताकि आपको नई वैरायटियों के भी बारे में पता चलता रहे। साथ ही आपके यदि क्षेत्र में वो सक्सेस हो जाती है, तो किसान साथियों, ये तो बहुत भी अच्छी बात है, क्योंकि नई वैरायटियाँ में जो प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, उसके कारण आपके जो किसान साथियों लागत में कमी आती है, आपके जो दवाइयों का स्प्रे उसमें कम आती है। तो निश्चित रूप से जब लागत में कम आएगी, तो लाभ का प्रतिशत है वो बढ़ेगा। अगले कारक की बात करें किसान साथियों हम, तो कुछ हम भी गलतियाँ ऐसी कर देते हैं, जैसे अधिक बीज दर हम डाल देते हैं बुआई के समय। कई बार हम अंकुरण टेस्ट भी नहीं करते और सीधा अधिक बीज डाल लेते हैं। हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि ये सीधे बढ़ने वाली वैरायटी है या फैलने वाली वैरायटी। हमें तो सोयाबीन बोना है, हमने सभी का बीज एक समान डाल दिया।
अब सीधे बढ़ने वाली वैरायटी में तो कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो फैलने वाली वैरायटी है, वो होता है क्या किसान साथियों, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, फसल घनी हो जाती है, उसमें ना तो हवा लग पाती है, ना ही प्रकाश लग पाता है, पोषक तत्वों के लिए भी कॉम्पिटिशन हो जाता है, फसल आड़ी गिर जाती है, फूल और फलियाँ कम आती है और हम कहते हैं कि ये वैरायटी फेल है। वैरायटी फेल नहीं है किसान साथियों, हमने उसे गलत तरीके से लगा दिया, हमने बीज दर ज़्यादा ले लिया, उसकी जो स्पेसिंग है, गैपिंग है पौधे से पौधे और कतार की कतार से दूरी, वो मेंटेन नहीं की और आगे चल के हम वैरायटी को दोष दे रहे हैं, तो इसमें गलती वैरायटी की बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बातों का ध्यान रखना है कि जो भी हम वैरायटी चाहे नई या पुरानी जो भी लगा रहे हैं, उसमें हम सही स्पेस दें। उसमें निश्चित रूप से हमें पौधों की संख्या सही रखनी है। कम हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बढ़ा दिया तो किसान साथियों नुकसान हो जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब कई बार किसान साथियों हमारे खेत में रोगों और कीटों का प्रकोप हो जाता है। रोगों और कीटों का प्रकोप हो जाता है तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे ही हम खेत में जाते हैं, हमने अंदर जाकर देखा खेत में, अरे यार! इल्लियों ने कुछ पत्ते खाए हुए हैं, चलिए दवा लाके छिड़क देते हैं। तो वो दुकानदार पे जाता है, दुकानदार को भी उससे क्या मतलब कि कितनी इल्लियाँ हैं, और वो तो दवाई दे देता है। दवाई दे देता है और आप भाई साहब आपने स्प्रे करवा दिया, आपकी कितनी इल्लियाँ थी बहुत ही कम थी, उनको भी मित्र कीट खा रहे थे, लेकिन आपने स्प्रे कर दिया। 2-3 दिन बाद देखते हैं हाँ यार, बिल्कुल नए पत्ते आ गए हैं और इल्लियाँ अब नहीं हैं। 10 दिन बाद फिर जाकर देखा किसान साथियों तो आपकी बहुत सारी इल्लियाँ आपके खेतों में हैं, पत्ते हैं जो बहुत खा चुकी है इल्ली और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, आप फिर से दवाई लाते हैं। तो किसान साथियों कभी-कभी थोड़ा बहुत नुकसान फ़ायदा भी करता है। फ़ायदा कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इल्लियाँ हैं तो उनको खाने के लिए मित्र कीट भी हमारे खेत में मौजूद हैं। जब हम इतनी कम इल्लियों में या यूँ कहें कि आर्थिक हानि स्तर से कम इल्लियाँ जब हमारे खेत में हैं और हमने कीटनाशक का स्प्रे कर दिया, तो हमारे मित्र कीट भी उसमें मर जाएँगे। जो कि हमारे प्राकृतिक मित्र हैं हमारी फसलों के, वो जब मर जाएँगे किसान साथियों तो उन इल्लियों को खाएगा कौन? आपने दवाई छिड़क दी, सभी प्रकार के कीट मर गए और अगली जनरेशन जब इन हानिकारक कीटों की आएगी, तो किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा और प्रतिरोधक क्षमता लेकर आएगी, क्योंकि कीटनाशक का स्प्रे आपने कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान वो कर देगी और आपको फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। आपके स्प्रे की है वो लागत बढ़ जाएगी और मित्र कीट तो आपने पहले ख़त्म कर दिए, तो आपको दवाई का डोज़ भी बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से किसान साथियों आपकी एक गलती यहाँ पर भी आपको नुकसान करती है और आपकी लागत बढ़ा देती है। जब लागत बढ़ती है, तो आप कहते हैं खर्चा इतना हो गया और आमदनी इतनी हुई, तो किसान साथियों ये जो आपका स्प्रे का शेड्यूल है, बहुत सारे किसान भाई दिनों के गैपिंग के हिसाब से स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं कि 10 दिन पे, 15 दिन पे, 25 दिन पे। तो किसान साथियों स्प्रे का कोई शेड्यूल नहीं है। आपको अपनी फसल की स्थिति देखते हुए ही स्प्रे करना है। ऐसा नहीं है कि हर 10 दिन में स्प्रे करना है तो करना ही है, चाहे समस्या हो या ना हो। बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना है। एक उत्पादकता को प्रभावित करने वाला एक और कारक आता है किसान साथियों, वो आता है कि कभी-कभी क्या होता है कि हमारी फसल क्रांतिक अवस्था पर होती है और उस समय बारिश की कमी हो जाती है। बारिश की कमी हो जाती है तो किसान साथी बारिश का इंतज़ार करते हैं। उनके पास सिंचाई का साधन भी है, लेकिन वो कहते हैं कि यार सोयाबीन को पिलाएँगे तो खराब हो जाएगी इतने से पिलाने से क्या होगा? तो किसान साथियों मैं आपसे कहता ना चाहूँगा कि यदि फसल आपकी क्रांति के अवस्था पे फूल आ रही है, फलियाँ, कलियाँ, दाने भर रहे हैं, तो आपको उसकी इरिगेशन करना चाहिए। इरिगेशन का एक ऐसा बढ़िया और बेस्ट तरीका है जिससे कभी भी फसल खराब नहीं होती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, तो वो है किसान साथियों स्प्रिंकलर सिस्टम। आप खेत में खुला पानी छोड़ते हो उससे एक बार सोयाबीन की फसल खराब हो सकती है, लेकिन स्प्रिंकलर इरिगेशन से किसान साथियों सोयाबीन की फसल कभी खराब नहीं होती, क्योंकि वो एक कृत्रिम बरसात करता है, धीरे-धीरे ज़मीन ठंडी होती है और पत्तियों को धोती हुई बिल्कुल आपकी ज़मीन को धीरे-धीरे ठंडी करती है, जिससे कि आपकी फसल की जड़ें जलने की भी संभावना नहीं रहती है। जैसे कि बरसात हो रही है, उसी प्रकार का इफ़ेक्ट आपकी फसल पे होता है, तो आपकी फसल खराब नहीं होती और क्रांति की अवस्था में जो बारिश की कमी से जो नुकसान होने वाला है, उस नुकसान से आप अपनी फसल को बचा सकते हो और इस प्रकार से भी आप उसका जो उत्पादन है किसान साथियों बढ़ा सकते हैं। अलग से बाज़ार में ऐसी कोई दवाई नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है कि आप उसका स्प्रे करेंगे और आपकी फसल की जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी, या कोई ऐसी वैरायटी नहीं है किसान साथियों कि आपने उसे लगा दिया, जाकर देखो मत और हो गई सोयाबीन की ढेर सारी बोरियाँ पैदा। तो किसान साथियों ये छोटे-छोटे कारण बहुत से हैं, ऐसे मैं आपको समझाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे मैंने आपको बताया कि सही समय पे रोगों और कीटों का नियंत्रण, सही समय पे उसमें नमी का संरक्षण, सही समय पे बुआई, बुआई का भी सही तरीका, सही वैरायटी का चुनाव और सबसे बड़ा जो रोल है वो है मौसम का। इन सब बातों से आपकी सोयाबीन का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। कुछ कारक हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें, हम सोयाबीन का उत्पादन निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो बढ़ा सकते हैं। हमारी लागत का अलग से हम निकाल लें तो हमारे
लाभ का जो प्रतिशत है, वो किसान साथियों बढ़ सकता है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करूँगा कि इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी फसलों की बिल्कुल ध्यान देंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। जय जवान, जय किसान।